CLAT 2022 is almost here, like 10 to 12 days are left for the examination, and I totally understand the kind of pressure, the kind of tension, the kind of chaos must be in your head. So I thought, why not I put in little efforts that can help you out. I'm going to share in this video some things that worked out for me and some things that I did in the last 10 days, which I think can help you. Hey everyone, namaste. My name is Ananta and welcome to the channel. If you're watching me for the first time, then make sure to check out the channel. I make videos related to law school, self-help and spirituality. If they interest you, if they help you out, make sure you subscribe. Without further ado, let's get into the video. Okay, I'll try to keep it short and crisp. When you must be watching this video, it may not be more than 10 days left for you. So let's presume 10 दिन बचे हैं आपके पास, and in these 10 days we are going to utilize the maximum possible. The very first thing I feel is very important, मुझे बहुत ज़्यादा help की, was last के जितने भी दिन बचे ना, daily at least give one mock, क्योंकि that will make you habitual to the process of writing mock. Now on 19th June when we will be sitting in the examination, you will obviously need to focus 100% on the paper. And when we give these last 10 में जब हम mocks देंगे, we will get habitual, we can at least develop that habit of fully focusing on the paper, right? So do not care about how much you score. It won't really matter because it will demotivate you. और demotivate होने की ज़रूरत नहीं है, उसके बारे में बाद में बात करते हैं. So do not care about how much you score. Just see what mistakes you're doing. What is that topic that you can really, improve थोड़ा in these 10 days, and just फोकस ऑन द प्रोसेस कि आप मॉक में कितना मैक्सिमम फोकस डाल सकते हो. वो 10 दिन आपको पेपर में फोकस कितना ज़्यादा कर सकते हो उस पर देना है, इंस्टेड ऑफ नंबर कितने आ रहे हैं. बस अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाना है. सो 2 से 4 ही मॉक देना डेली 10 दिन के लिए. और सोने की हैबिट है तो प्लीज़ उसे छोड़ दो. सेकेंड थिंग वुड बी इंक्रीज योर रीडिंग स्पीड, एंड फॉर दैट इंक्रीज योर प्रैक्टिस. ठीक है, डू मैक्सिमम प्रैक्टिस दैट यू कैन. मॉक दे रहे हो उसके साथ साथ और भी सेक्शनल टेस्ट दे लो, और स्पीड रीडिंग की प्रैक्टिस कर लो. जो पुराने मॉक्स दिए होंगे उनको वापस उठाओ, उन्हीं को स्पीड रीड करने की कोशिश करो, बिकॉज यू ऑलरेडी अटेम्प्टेड दोज मॉक्स. आपको पता है कहीं ना कहीं बैक इन दी हेड कि क्या आया था उस पेपर में. तो नहीं भी है तो यू विल हैव दैट थोड़ा सा एज कि आप जल्दी पढ़ पाओगे, और यू विल हैव टू फोर्स योरसेल्फ टू रीड इवन फास्टर दैन व्हाट यू डू. द थर्ड थिंग दैट आई फील यू शुड डू इज जीके के लिए. अब लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे पूरे साल में ना, कुछ 30 से 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स होंगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ मटेरियल होगा, वो जो कि काफ़ी हैपनिंग रहा होगा, जो मेजर रहा होगा, उसकी लिस्ट बनाओ. ठीक है, वो 60 या 30 टॉपिक जितने भी हैं उनको अपनी टेबल के सामने या जहाँ भी आप पढ़ते हो जहाँ भी वहाँ चिपका लो उनको लिख के. नाउ स्टार्ट रीडिंग दोज टॉपिक्स फ्रॉम ईदर एनी ऑफ द यूपीएससी साइट्स, ईदर दृष्टि IAS और कोई और साइट अगर आप प्रेफर करते हो तो उससे. यूपीएससी की साइट्स इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उनमें डेप्थ में दिया होता है चीज़ों के बारे में, एंड वी नीड डेप्थ जीके के लिए. ठीक है, तो कोई भी टॉपिक उठाओ, दृष्टि IAS से पढ़ो, एंड कीप स्ट्राइकिंग दोज टॉपिक्स ऑफ. दिस इज द प्राइमरी थिंग दैट यू हैव टू डू. लास्ट के कुछ दिन में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिस्ट बनाओ और उनको प्रिपेयर करो. सो नाउ द फोर्थ थिंग आई फील, जिसने पहले से पढ़ नहीं रखा है उसको भी ये हेल्प करेगी, और जिसने पहले से करा हुआ है कुछ उसको भी हेल्प करेगी. ये मैंने क्या किया था कि फॉर एग्जाम्पल, सो दिस इज लाइक अ जनरल टाइम टेबल टाइप का जो मैंने डिवाइड किया था. 2 से 4 मैंने मॉक दिया, 1 घंटे का मैंने ब्रेक ले लिया मॉक के बाद. 5 से 7 बैठ के मैंने मॉक का एनालिसिस किया, प्रॉपरली देखा कि कहाँ गड़बड़ हुई, कौन से टॉपिक्स में मेरी गलती हो रही है, ये सब करके मैंने देख लिया प्रॉपर. ठीक है, उसके बाद आप पोस्ट डिनर बैठ, अगर आप लेट नाइट तक पढ़ने वाले हो तो पोस्ट डिनर आप बैठ के उन टॉपिक्स की प्रैक्टिस कर सकते हो. या फिर अगर आप एक अर्ली बर्ड हो लाइक, ठीक है, तो आप सुबह उठ के उन टॉपिक्स की प्रैक्टिस कर सकते हो, अर्ली मॉर्निंग उठ के. ओके, ये कर सकते हो. और फिर अगले दिन यू कैन, अब आपने रात को या अर्ली मॉर्निंग आपने जो मॉक में गलतियां हुई उन टॉपिक्स को प्रैक्टिस कर लिया है, तो बाकी का जो दिन बचा है, मतलब 2 के पहले का, उस टाइम पे आप स्पीड रीडिंग भी कर सकते हो, RCs प्रैक्टिस करो, सेक्शनल टेस्ट दो, और जीके के टॉपिक्स कवर करो, रिविजन कर लो. ये आप बाकी के टाइम पे कर सकते हो. फिर वापस 2 से 4 में आप मॉक दो, शाम को एनालिसिस करो, रात को प्रैक्टिस करो या अर्ली मॉर्निंग प्रैक्टिस करो, उसके बाद बाकी वापस सेक्शनल टेस्ट हो सब. सो दिस इज हाउ आई डिवाइडेड. आई होप इट हेल्प्स. ट्राई करना, अगर आपने कुछ भी नहीं कहना पहले तो दिस just really try this. Final thing, no tension, no stress at all. ठीक है, take these last 10 to 12 days as a no loss only gain period. कि जितनी मेहनत अगर मैं लास्ट के डेज में कर लूँगा ना, तो एटलीस्ट मेरे पास वो रिग्रेट नहीं रहेगा कि काश एटलीस्ट लास्ट के दिनों में मैंने काम कर लिया होता. ठीक
ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी देखो बहुत हम सोचते हुए आ रहे कि क्या होगा अगर मेरा ऐसा नहीं हुआ तो, वैसा नहीं हुआ तो, कहाँ जाऊँगा, कहाँ पढ़ूंगा, ये टेंशन हमने बहुत ले ली है। अब लास्ट के 10 दिनों में जस्ट लीव एवरीथिंग एंड यू जस्ट से कि भाई काम कर लेते हैं, बिना सोचे बस काम कर लेते हैं एक बार ढंग से। वैसे भी कोई कॉलेज नहीं मिल रहा है, अगर आपने पढ़ाई नहीं करी है, कुछ नहीं करा है, वैसे भी नहीं मिल रहा है ना, तो अभी अगर थोड़ी मेहनत कर लेते हैं तो शायद कुछ मिल जाए, उस एटीट्यूड से कि देखो कुछ नहीं है हमारे पास हारने के लिए, कुछ जीतने के लिए ही है। तो उस एटीट्यूड से 10 दिन, मतलब बहुत टफ लगता है बोलने में, लेकिन जस्ट वो 10 to 12 days जस्ट ट्राई टू पुट इन योर मैक्सिमम पॉसिबल। मतलब मैंने तो अपने आप को यही समझाया था कि यार देख कुछ नहीं है लूज करने के लिए, जीतने के लिए मतलब कुछ मिल सकता तो मिल सकता है, ठीक है। आई डिड नॉट गेट इन टू एन NLU, लेकिन आई गॉट इन टू अ टॉप प्राइवेट कॉलेज, दैट इज ऑल्सो अ बिग थिंग फॉर मी, बिकॉज 20 दिन में मुझसे मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था। कृष्णा डिड इट फॉर मी, बट जस्ट विद दैट एटीट्यूड, लीव एवरीथिंग ऑन गॉड, you just don't have any control over it, just do your work, just do your karma, that's it. नो टेंशन, नो स्ट्रेस, देखा जाएगा, बाद में देख लेंगे, आगे यही टेंशन हम बाद में ले लेंगे। अभी मॉक्स करो, प्रैक्टिस करो, जीके के टॉपिक्स कवर करो, मैक्सिमम रीडिंग करो एंड ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट गॉड एंड लीव एवरीथिंग, जस्ट वर्क, दैट्स ऑल। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट। अगर कोई भी डाउट्स हैं, कुछ भी क्वेरीज हैं, कुछ भी है, तो यू कैन पुट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन। यू कैन गेट इन टच विथ मी ऑन इंस्टाग्राम, बट आई वुड से यार कि अभी इंस्टाग्राम थोड़ा बंद कर दो। इफ़ यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन सोशल मीडिया, कर दो बंद, ठीक है, 10 दिन की बात है, सो मत करो इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट। यू कैन मेल मी एज वेल, राइट। और आई विल मेक श्योर कि एग्जाम के 1-2 दिन पहले आई एटलीस्ट रिलीज अ शॉर्ट वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू टू जस्ट रिमाइंड यू ऑफ लिटिल थिंग्स दैट यू नीड टू कैरी टू एग्जामिनेशन, थोड़ा बहुत चीज़ें। सो आई सी यू देन, ठीक है, ऑल द बेस्ट, you can do it, have a positive attitude. I'll see you the next Monday. Till then keep watching, namaste and all the best. That's important.